दुष्ट संजनी दे दुष्ट संजनी दे भगवान नरक में वास दे दे पर दुष्टों का साथ ना दे, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। अब तो लोगों को लूटने लगा, चोरी करने लगा। 80 वर्ष की उम्र होती आई है, 8 बच्चों का पिता हो गया। एक दिन अजामिल कहीं बाहर गया हुआ था, उसी समय साधुओं की टोली आई। अलग निरंजन गांव वालों ने अजामिल के घर भेज दिया, वहां बढ़िया भोजन मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी। साधुगण पहुंचे हैं। अलग निरंजन दासी ने कहा, हो मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मेरे घर साक्षात परमात्मा आए हैं। अतिथि तो परमात्मा के रूप होता है ना। चलो आटा सीधा दिया। ध्यान देना, हमारे द्वारा कोई दान पुण्य हो जाए तो ये मान लेना कि इस परमात्मा की कृपा हो गई। जो भी दान पुण्य, हम करने वाले कौन है? वो करवाने वाला है। एक बार एक सेठ बड़ा धनाढ्य, अटाटूट धन संपदा पर कभी दान पुण्य नहीं करता था। मित्रों ने कहा कि भैया कभी दान पुण्य कर ले, क्या छाती पे लेके जाएगा क्या? सब कुछ कर ले कोई दान पुण्य। तो बोले ठीक है। तो उसने एक सिक्का निकाला। बोले बहुत दिन तक तू मेरे पास में रहा, तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है। अब मैं तेरे को छोड़ने के लिए जा रहा हूं दान पेटी में। अब सिक्का लिया, मंदिर में भारी भीड़, सेठ जी पसीना पसीना हो गए। अब दो तीन लोगों के बाद में बस अब दान पेटी आने वाली है। दान पेटी आने वाली है। बोले चल आखिरी बार सिक्के को और देख लूं। तो जैसे ही सिक्के को देखा, हथीले में पसीना, सिक्के में पसीना। बोले तू भी रो रहा है? सिक्कों को क्या बोल रहे? तू भी रो रहा है? वापस हो गए, नहीं डाला। राधे राधे। ध्यान देना, उसकी कृपा होगी तभी हम दान पुण्य भी कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। उसकी कृपा, ठाकुर जी कृपा। तो बड़े प्रेम से आटा सीधा दिया है। लीजिए प्रसादी बनाइए। साधुओं का स्वभाव होता है कि जिसके हाथ का भी अन्न स्वीकार करते हैं उसके यहाँ जरूर वह कल्याण जरूर करते हैं उस घर का। तो साधुओं ने ध्यान लगाया, ओहो इसका स्वामी अजामिल तो नरक में जाएगा। ओहो इसका स्वामी अजामिल नरक में जाएगा। हमने इसके घर का अन्न ग्रहण किया है, हमें कल्याण तो करना होगा। तो लीला रची। तो दासी से कहने लगे कि लाओ भोजन हो गया, अब दक्षिणा दीजिए। तो दासी कहने लगी देखो मेरे पास में धन तो नहीं है, आटा सीधा था मैंने दे दिया। तो भाई ठीक है, तेरे स्वामी अजामिल को आने दो, उसके आने के बाद ही हम दक्षिणा लेंगे। तो यहाँ कीर्तन करने लगे। कीर्तन कर रहे हैं। देखिए कीर्तन में बड़ी शक्ति होती है। यदि किसी घर में आपको जाने से बेचैनी महसूस हो रही हो, कभी घर में लगता है ना भन 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 भन, कुछ मत करना। हफ्ते में एक दिन सुंदरकांड का पाठ कर लेना, 1 घंटे का कीर्तन कर लेना, हफ्ते की हफ्ते सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। कीर्तन सामान्य नहीं है,
इतिहास गवाह है, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से आ रहे थे जगन्नाथपुरी में, और रास्ते में हिंसक जीव जंतु है पर कोई डर नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप करते हुए आ रहे हैं, महामंत्र का जाप करते हुए आ रहे हैं। इतिहास गवाह है कि हिंसक जानवर पालतू हो गए, किसी ने चैतन्य महाप्रभु और उनकी मंडली को नुकसान नहीं पहुंचा। एक कल्याण में घटना है। कीर्तन में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। तो कीर्तन करने लगे, उस समय अजय मिले, काय का हल्ला मचा के रखा, मेरे घर में क्यों कल्ला कर रहे हो? दासी ने कहा ये कल्ला नहीं कर रहा, ये तो भगवान का नाम ले रहे। हाँ, और साधु बाबा कीर्तन कर रहे हैं कौन सा? छोड़ा लोभ न छोड़ा, छोड़ दिया क्यों ना, पाप न छोड़ा लोभ न छोड़ा, छोड़ दिया क्यों ना। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। छोड़ी देश छोड़ा, छोड़ दिया ईश्वर छोड़ी देश छोड़ा, छोड़ दिया भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। छोड़ा देश छोड़ा, छोड़ दिया क्यों ना, राग न छोड़ा देश न छोड़ा, छोड़ दिया क्यों ना। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम श्याम श्याम, भजले राम राम राम, 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 भजले श्याम श्याम श्याम। राधे राधे।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कीर्तन करते हुए जब साधुओं को कहने लगा क्यों कल्ला क्यों मचा रहे हो, दासी ने कहा कल्ला नहीं तो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। बोले किसने बुलाया, दासी से डरता भी था। बोले ये आए थे मैंने भोजन करा दिया, ये दक्षिणा मांग रहे हैं। अच्छा, बोले मैंने आज तक कभी किसी को दक्षिणा नहीं दी, ये तुम्हारा लुटिया चिमटा नहीं छीना, इसी को दक्षिणा मान लीजिए। तो साधुगण कहने लगे अरे हमें लुटिया चिमटा का कोई ये नहीं है, आहा हमें नहीं चाहिए तेरा लुटिया चिमटा, ये ले लुटिया चिमटा ले लिए और हमें तो दक्षिणा चाहिए। और एक बात बता दे, धन के भूखे नहीं है। ओहो, साधुगण कहने लगे हम धन के जब भूखे नहीं है तो लुटिया चिमटा का हमको क्या मोह है। समझ गया ये सच्चे साधु है। बोले मुझको क्षमा कर दो, आप जो है मांगिए क्या मांगते हैं। बोले देखो तुम्हारी धर्मपत्नी गर्भवती है। बोले हाँ, और हम चाहते हैं कि तुम अपने होने वाले बच्चे का नाम नारायण रखो, बस यही दक्षिणा चाहिए। तो ठीक है, यही दक्षिणा दे देंगे हम। धर्मपत्नी गर्भवती है, बच्चे का नाम नारायण रख देना, बस दक्षिणा दे दी। समय बीता, समय बीता और बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम क्या रखा, नारायण नारायण। ओह अब तो सो जा मेरे नारायण, क्या खाया नारायण, किधर गया नारायण नारायण। उसकी जीभ पर नाम रटा गया। अजामिल की जीभ पे नारायण नाम जब रटा गया, 88 वर्ष की उम्र होते आई है। एक दिन अजामिल खटिया पे लेटा हुआ है, बच्चा नारायण खेल रहा है और उसी समय काल के दूत आए, यमदूत। और यमदूतों ने जब प्रवेश किया, अजामिल घबरा गया और काले काले यमदूत को देख के घबरा गया। पास में कौन खेल रहा था, नारायण, और उसके जीभ पर कौन सा नाम रटा था, नारायण। पुकारने लगा, ओ बेटा नारायण, ओ बेटा नारायण, ओ बेटा नारायण, जल्दी आ, ये काले काले दूध, ओ बेटा नारायण। बेटा नारायण तो नहीं आया, भगवान के दूत आ गए। और भगवान के दूतों ने यमदूतों से कहा, है यमदूतों, तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। बोले ये पापी है, दुराचारी, इसने बड़े पाप किए हैं। बोले इसने जो भी किया है, इसने भगवान नारायण का नाम लिया है। नारायण जिन नाम लिया, तिन और का नाम लिया न लिया। अमृत पान किया घट भीतर, गंगा जल भी पिया न पिया। इसने नारायण का नाम लिया है। यमदूत हंसने लगे, इसने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे नारायण का नाम लिया है। तो कहते हैं कि भगवान का नाम तो अग्नि स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। भाय को भाय अनख अलस, नाम जपत मंगल दिसि दसु। नारायण हरि। भगवान का नाम कैसे भी ले लो, कल्याण
हो नहीं। अग्निसुर भी बोला है, जैसे आजकल तो गैस का जमाना है, जब चूल्हा जलता है चूल्हे में से अंगार बाहर निकल गई, कोयला है ना, और उसमें हमने क्या किया, जलते हुए अंगारे पर, वो अंगारा जो सफेद राख से ढका हुआ है, ठीक है, उस पे हमने पाव रख दिया अनजाने में, ठीक है। अग्नि क्या बोलेंगी, नहीं रे तूने अनजाने में पाव रखा, तेरे को चटका नहीं लगा दिया। ऐसा होता क्या, नहीं। अग्नि पे तुम जानबूझ के पैर रखो चाहे अनजाने में, अग्नि तो चटका लगाएगी ही। उसी प्रकार भगवान का नाम कैसे भी ले लो, कल्याण हो नहीं है। रोते ले लो, हंसते ले लो, नाचते लो, कूदते ले लो, गाते ले लो, फिसलते ले लो, गिरते ले लो, मारते ले लो, मार खाते ले लो, कैसे भी ले लो, कल्याण होना ही है। अजामिल की मृत्यु टल गई और उसने संसार को ये उपदेश दे दिया कि अति से पापी को भी निराश नहीं होना चाहिए, जब जागो जब ही सवेरा। तो भगवान का नाम में बड़ी शक्ति है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। पर कई लोग इस कथा का गलत अर्थ निकालते हैं। क्या बोलते हैं, हम भी जीवन भर काम धंधा करेंगे और आखिरी में भगवान का नाम लेंगे। नहीं ले सकते, क्योंकि जीवन भर जो किया वही आखिरी में याद आएगा। कथा का भाव समझिए, उस बच्चे का नाम नारायण रखा है, नारायण नाम उसकी जीभ पे रटा है, तब वो भगवान का नाम ले पाए, नहीं तो जीवन भर जो किया वही याद में आएगा। एक सेठ जी थे, जीवन भर खूब धन कमाया और मजाल की एक पैसा भी इधर का उधर हो जाए, बड़े कंजूस। अब आखिरी समय है, घर वालों ने कहा इनका आखिरी समय तो